प्यारे बच्चों नमस्कार। तो फिर कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और कुछ बच्चे बोल रहे थे, कुछ वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट किया था कि आपके क्वेश्चन थोड़े टफ हैं और इतने टफ क्वेश्चन क्या एग्जाम में आते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको खुश करने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। मैं आपको खुश करने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ाता, ठीक है। मैं आपको वैसे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का क्या फायदा जो एग्जाम में पूछे ना, जब पूछे ना जाए और आप खुश हो जाए बस करके, ठीक है, मैं ये ट्रिक आ गई और बस यही एग्जाम में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन भी टफ लग रहा है ना, तुम कभी एनडीए का एग्जाम उठा के देखना, है ना, कभी सीडीएस के एग्जाम उठा के देखना, है ना, जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं वो उठा के देखना कभी, उनमें तुम्हें पता चलेगा क्वेश्चन टफ क्या होते हैं। कैट के क्वेश्चन उठा के देखना कभी, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। अगर तुम्हें टफ लग रहे हैं तो तुम्हारा लेवल बिल्कुल वो है, फिर लेवल आपने वो बनाना है अपना, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। और एक बात और ध्यान रखनी है, मैं बिल्कुल भी खुश रखने के लिए आपको नहीं पढ़ाता। मेरा कंटेंट उन बच्चों के लिए है जो वाकई मेहनत करना जानते हैं, ठीक है। तो आपने मेहनत करनी है जितना हो सके, है ना। और अगर कोई भी डाउट आता है, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो आप भेज सकते हो, ठीक है। मैंने नंबर आपके पास है ही है ना। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कभी भी, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है। पर ये बात बिल्कुल नहीं बोलनी कि क्वेश्चन टफ है, हमसे नहीं होगा, हमसे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? एग्जाम सबके लिए एक जैसा ही होता है, ठीक है। एग्जाम चाहे कोई टॉपर है, चाहे आप वीक हो, चाहे आप कुछ भी हो, किसी को मैथ नहीं आता, किसी ने 10th के बाद नहीं पढ़ा, तो उससे क्या होगा, है ना। तो इजी क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन करने हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। सिर्फ इजी क्वेश्चन नहीं एग्जाम में आते, क्योंकि अगर ठीक है आपने इजी क्वेश्चन कर लिए, अगर वैसे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में तो निकल जाएगा। पर अगर ये भी तो सोचो ना कि अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ आ गया तो क्या आपसे हो जाएगा क्लियर? नहीं होगा ना, नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आप क्यों फिर अपने आप को, है ना, वो क्या कहते हैं उसे, आप क्यों अपने आप को वीक समझते हो? वीक नहीं समझना आपने, ठीक है। अपना एटीट्यूड आपने स्ट्रांग रखना है, ठीक है। और आपने बस टफ क्वेश्चन भी करने हैं, इजी क्वेश्चन भी करने हैं, मॉडरेट भी करने हैं, हर टाइप का आपने क्वेश्चन करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई कैट लेवल के क्वेश्चन करने लग जाओ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। कम से कम इस लेवल के तो क्वेश्चन करो ना। आपने कभी बैंकिंग जैसे पीओ, एसबीआई पीओ का एग्जाम है ना, आरआरबी जो आरबीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरबीआई के एग्जाम में, वो क्वेश्चन देखना कभी, ठीक है। तो आपको पता चलेगा। कभी एसबीआई पीओ मेंस दे दिया होगा तुमने, वहां पे देखा होगा कि मेंस किस तरह के, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन टफ होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। कुछ वीडियो के नीचे आपने कमेंट किए हुए हैं कि सर क्वेश्चन टफ है, हमसे नहीं हो रही, ये इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप खुद ही खुद को कमजोर समझने लगोगे तो फिर एग्जाम कैसे क्लियर होगा आपका? नहीं होगा एग्जाम क्लियर, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल भी वीक नहीं समझता, और आपने वीक खुद को बिल्कुल नहीं समझना है। आपने उस लेवल का पढ़ना है जिस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस, और क्योंकि अगर टफ एग्जाम आ गया तो आपसे नहीं निकलना फिर, तो इसलिए आप पहले ही अपना इस लेवल की तैयारी करके चलो, ताकि नीचे वाले जितने भी लेवल है सारे के सारे आपके क्लियर हो जाए एग्जाम, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।